हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सुरेंद्र जायसवाल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बात करेंगे एनाल्जेसिक्स और एंटी माइक्रोबायल्स। बच्चों, एट द एंड ऑफ वीडियो आपको ये वीडियो क्या लगता है, क्या फील होता है ना, कमेंट में आप ज़रूर बताएं, सो दैट बिकॉज है ना यूट्यूब वीडियो का एक डिसएडवांटेज है कि आपको कितना समझ में आया वो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइव सेशन तो नहीं हो रहा है। तो यू मस्ट कमेंट वट एवर है ना काइंड ऑफ, ठीक है ना, थिंकिंग यू आर हैविंग फॉर दिस वीडियो, तो वो आप जो है ज़रूर आप कमेंट करें और लाइक तो ज़रूर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक्स की, ठीक है ना। तो एनाल्जेसिक्स जो होता है ये बेसिकली क्या करता है कि ये बेसिकली क्या है बच्चों, ड्रग्स है, कंपाउंड है जो कि पेन किलर होता है, ठीक है ना, पेन को, दर्द को, ठीक है ना, उसको फिनिश करता है, एबोलिश करता है या कम करता है। एनाल्जेसिक्स ये भी क्या होता है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होता है, ठीक है ना बच्चों। ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, ये मैसेज ट्रांसफ़र को कर सकता है। तो बोलते हैं कि एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं विच रिड्यूसेस और एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट और इन कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, कि जो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना जो दर्द को, पेन को कम करता हो, रिड्यूस करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या करता है कि क्या करता है बच्चों, रिड्यूसेस या एबोलिश, है ना, समाप्त करना, फिनिश करना, एबोलिश पेन, ठीक है, विदाउट कॉजिंग, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस मतलब आपकी जो चेतना है, आप जैसे हैं, है ना, आप दवाई खा के ऐसा नहीं कि आप बेहोश हो गए, है ना, तो जो चेतना है जैसी भी है आपके पास वो वैसा ही रहेगा। मेंटल कन्फ्यूज़न मतलब आपने खाया और आप जो है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, ऐसी चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो विदाउट कॉजिंग, ठीक है, विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूज़न, ठीक है, मेंटल कन्फ्यूज़न और कोऑर्डिनेशन, है ना, और इन कोऑर्डिनेशन मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किए बिना कि आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा ड्रग जो आपकी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किए बिना पेन को कम करता हो या उसको फिनिश करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दो प्रकार के एनाल्जेसिक्स होते हैं, एक होता है दो प्रकार के एनाल्जेसिक्स होते हैं, एक होता है नॉन नारकोटिक, दैट इज़ उसको बोलते हैं नॉन एडिक्टिव, और दूसरा होता है नारकोटिक, दैट इज़ एडिक्टिव, ठीक है बच्चों। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनाल्जेसिक्स, एक होता है नॉन नारकोटिक, ठीक है, नॉन नारकोटिक, और दूसरा होता है नारकोटिक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना, ये एडिक्शन कॉज करता है, एडिक्टिव, कि मतलब अगर आपने ये ड्रग आपने 1 2 बार 3 बार 4 बार लगातार अगर आपने ले लिया, ठीक है ना, तो ये आपको एडिक्शन कॉज करता है। तो ये काफ़ी अवॉइड किया जाने वाला ड्रग होता है ना, कुछ विशेष कंडीशन में ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो नॉन नारकोटिक है इसको बोलते हैं नॉन एडिक्टिव, मतलब इसको खाने से इसकी आदत आपको नहीं बनती। तो जो हैबिट फॉर्मिंग होता है
ये होता है नारकोटिक ड्रग जो हैबिट फॉर्मिंग है, और ये होता है हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो नॉन नारकोटिक है जो आपको पढ़ना है वो आपके सिलेबस में एक है तो पैरासीटा, ठीक है ना, मॉल है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है बच्चों एस्पिरिन है, ठीक है ना, एस्पिरिन। तो नॉन एडिक्टिव पैरासीटामॉल और एस्पिरिन होता है, ठीक है। तो ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पेन, दर्द है ना, जैसे आपको कभी ठंड लग जाती है, समथिंग ऐसा होता है, तो आपकी बॉडी में बॉडी एक है ना, शरीर में दर्द होने लगता है और फिर उसके बाद फीवर आने लगता है। तो उसका कारण यही होता है कि ये है ना कि आप जो बोलते हैं डॉक्टर को मुझे बॉडी में पेन हो रहा है और फीवर आ रहा है, तो वो यही देता है आपको पैरासीटामॉल या एस्पिरिन या इसके जो भी है ना सिमिलर काइंड ऑफ जो ड्रग्स होंगे वो आपको दिए जाते हैं। तो ये बोलते हैं ये एंटी पायरेटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? एंटी क्या पायरेटिक, मतलब जो कि जो बॉडी के टेम्परेचर को जो कम करता है उसको बोलते हैं एंटी पायरेटिक, है ना। बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता हो? कम करता हो, ठीक है ना, कम करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंटी पायरेटिक। तो अब पैरासीटामॉल जो होता है बच्चों कि फिनॉल होता है ना, उसके पैरा पोजीशन पे NHCOCH3 लगा देंगे तो पैरासीटामॉल बन जाएगा, ठीक है। और एस्पिरिन जो होता है वो होता है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है बच्चों। तो ये है पैरासीटामॉल, एसिटाइनिलाइड ग्रुप है ना, ये लगा दो। तो ये है, ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ, पैरासीटामॉल। और ये दूसरा जो है वो है OCOCH3, ठीक है। एस्टर ग्रुप लगा देना है बेंजोइक एसिड पे, तो इसका नाम क्या है बच्चों? एस्पिरिन है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये पेन किलर है, एंटी पायरेटिक है, ये नॉन एडिक्टिव ड्रग है, और ये क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है और पेन को भी कम करता है। ये बच्चों इसके बारे में और भी कई बातें हैं कि ये जो है ब्लड क्लॉटिंग को है ना रोकता है, ठीक है ना। जो ब्लड प्लेटलेट होते हैं उनकी जो क्लॉटिंग होती है उसको रोकता है। तो हार्ट अटैक है ना, मतलब हार्ट से जो रिलेटेड डिजीज़ होता है उसमें भी लोग एस्पिरिन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, कि प्रिवेंट्स कौन प्रिवेंट करता है बच्चों? एस्पिरिन, है ना, एस्पिरिन के बारे में। तो इट प्रिवेंट्स क्या करता है? प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट क्लॉटिंग, ठीक है। तो यूज़फुल इन हार्ट अटैक या डिजीज़, आप जो भी कह लें, ठीक है। तो हार्ट अटैक को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये एस्पिरिन जो होता है पानी में जाएगा तो ये सैलिसिक एसिड, ये इसके हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ना, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। वाटर स्टमक में तो एसिड है ही, इसके हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो OH और COH हो जाएगा, तो ऑर्थोबेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये स्टमक में अगर इसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये ब्लीडिंग कॉज करता है, ठीक है ना, और इससे अल्सर हो सकता है। अदरवाइज ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लिया कि हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसमें इसका यूज है ना। ये ब्लड को पतला भी करता है, ठीक है। तो उस जगह इसका जो है वो क्या होता है बच्चों? यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों पैरासीटामॉल, पैरा पे है ना NHCOCH3 लगा देंगे, फिनॉल पे तो मॉल OL है, पैरासीटामॉल तो एसिटाइनिलाइड ये ग्रुप होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो पैरासीटामॉल, एस्पिरिन जो होता है हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बना लेगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये आपको बना लेगा सैलिसिलिक एसिड, OH आ जाएगा यहाँ पे COH, इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इसके हाइड्रोलिसिस है ना, H3O+ ले लेंगे, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा?
एसिड बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, तो एल्कोहल वाला पार्ट इधर आ जाएगा क्योंकि ओ जो है बेंजीन रिंग से लगा हुआ। ठीक है, तो ये है बोलो कौन सा हमने पढ़ा, नॉन नार्कोटिक, दैट इज़ नॉन एडिक्टिव, दैट इज़ नॉट हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों नार्कोटिक, है ना। तो नार्कोटिक में जो है मॉर्फिन है, ठीक है ना, और मॉर्फिन के डेरिवेटिव है बच्चों, ठीक है ना, मॉर्फिन और मॉर्फिन के डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, इसका एक्चुअल में ड्रग काइंड ऑफ जो वर्ड है वो यहीं से, है ना, पॉपुलर हुआ, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा कि वो पर्सन जो है कोकेन, कोडेन, ठीक है ना, या फिर हेरोइन के साथ पकड़ा गया, तो ये वही है बच्चों, ठीक है। तो अगला है इसमें नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। तो नार्कोटिक जो होता है ये क्या है, हैबिट फॉर्मिंग है बच्चों, इसीलिए काफ़ी डेंजरस होता है ना। तो इसको अगर आप ज़्यादा लेंगे तो पागलपन काइंड ऑफ, मूर्खतापूर्ण, स्टूपर काइंड ऑफ, है ना, ज़्यादा आपने उड़ता पंजाब आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो वही होता है कि जो ज़्यादा जिसकी लत लग जाती है, नार्कोटिक का मतलब ये लत लग गया, आदत लग गया, ठीक है। तो इसलिए ये डेंजरस होता है और लोग इसको ज़्यादा डोजेज़ में लेना शुरू करते हैं, तो फाइनली वो, है ना, अल्टीमेटली वो मर ही जाते हैं। और संजय दत्त का केस आपने, है ना, देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको पता होगा। तो ये जो मॉर्फिन होता है, ठीक है ना, मॉर्फिन, ठीक है, इसी के डेरिवेटिव है कौन, हेरोइन, ठीक है ना, और कोडेन, ठीक है, मॉर्फिन और हेरोइन, ठीक है। तो ये इसके क्या है बच्चों, डेरिवेटिव्स हैं। किसके डेरिवेटिव हैं, मॉर्फिन के हैं, ठीक है। मॉर्फिन की ये दोनों क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। तो मॉर्फिन भी एडिक्टिव ड्रग है, हेरोइन भी एडिक्टिव ड्रग है, और कोडेन भी है। तो इसका स्ट्रक्चर एक अगर आपको याद हो जाएगा तो ये होता है डाई एसीटेट डेरिवेटिव। क्या हमने बोला, डाई एसीटेट डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, मॉर्फिन का। कोडेन जो है वो किसका डेरिवेटिव है, ये भी उसी का है। तो यह है मोनो मिथाइल डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब अगर आपने एक स्ट्रक्चर याद कर लिया तो ये क्या होगा, बाकी ये दोनों याद हो जाएंगे। तो इसमें जो है बच्चों ऐसे बेंजीन रिंग लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ओ, ठीक है, ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे NHCH3 और ये इससे लग जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ पे ये OH होता है बच्चों। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। यहाँ भी OH होता है। हेरोइन में क्या होगा, इस OH की जगह यहाँ पे CH3CO ग्रुप लग जाएगा, है ना। कोडेन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा, ठीक है। तो हेरोइन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपली बस एक सीख लेना है। ठीक है, ये हेरोइन का है। और यहाँ पे क्या लगाएगा, OCOCH। तो ये कौन सा ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है,
है एसाइल ग्रुप, और यहाँ भी OCO-CH3, तो इसको OAC लिख देते हैं ना, मैं इसको लिख रहा हूँ OAC, AC मतलब दिस। तो ये किसका स्ट्रक्चर बच्चों, ये है हेरोइन का, और यहाँ पे केवल मिथाइल लगा दोगे, ठीक है ना। तो ये है मॉर्फिन है, एंड दिस इज, यहीं पे अगर हम, ये हेरोइन हो गया, यहीं पे क्या लगा दें, ठीक है, यहाँ पे OCH3 केवल लगा देंगे, बाकी OH वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये कोडेन बन गया बच्चों, ठीक है। तो ये जो 3 ड्रग है, मॉर्फिन याद है, तो मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडेन, बस। तो ये जो होते हैं नारकोटिक होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, और इसका इस्तेमाल बच्चों डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही यूज करना चाहिए, ठीक है ना। लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसका यूज होता है जब एक्यूट पेन होता है। कहाँ यूज होता है, जब एक्यूट मतलब बहुत ख़तरनाक दर्द हो। तो बहुत ख़तरनाक दर्द है, जैसे किसी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, या फिर चाइल्ड बर्थ में होता है ना, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, कहीं पे ऑपरेशन हुआ है कुछ ऐसी चीज़ों का, ठीक है, हार्ट अटैक में है, तो वैसी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे फॉर, कहाँ पे यूज होता है, फॉर एक्यूट पेन, ठीक है ना, एक्यूट पेन, बहुत ख़तरनाक वाला जो दर्द है, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक या फिर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, ऐसी जगहों पे या पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है, या हार्ट अटैक, ठीक है, या चाइल्ड बर्थ, वहाँ पे हम इसको, है ना, डॉक्टर जो है देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली है कि कहाँ पे यूज होता है, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो केवल मॉर्फिन याद रखेंगे, बाकी हेरोइन डाई एसीटेट लगा देंगे, और यहाँ पे OCH3, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसमें कायरल कार्बन भी पूछ सकता है बच्चों, है ना, एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछ सकते हैं कि कायरल कार्बन कितने हैं। तो जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे ये कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी कायरल है। तो ये 4 कायरल कार्बन जो है वो आपको दिख रहे हैं, है ना। कायरल एटम होगा तो नाइट्रोजन भी हम गिन सकते हैं, तो कायरल एटम आ जाएगा या कायरल सेंटर आ जाएगा, क्लियर, ये है। ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा, ठीक है। बेसिक सेंटर नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ये एसिडिक सेंटर है। तो कैसे भी करके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों एंटी माइक्रोबायल्स, है ना, माइक्रोब। तो एंटी माइक्रोबायल्स में हम लोग एंटीबायोटिक देखेंगे और एंटीसेप्टिक देखेंगे, ठीक है बच्चों। एक है एंटी माइक्रोबायल्स, माइक्रोब, इसका मतलब है कि जो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, मॉलिकुलर लेवल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। और इनका यूज नेगेटिव सेंस में हम कर रहे हैं कि एंटी माइक्रोबायल्स मतलब ऐसे माइक्रोबायल्स लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है ना, फंगस है, मोल्ड्स है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया,
ठीक है, वायरस, ठीक है, फंगल, पैरासाइट, ठीक है, मोल्ड्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो होते हैं वो माइक्रोब्स हैं, मतलब ये जो वही जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, आप जो भी कह लें, ठीक है ना। तो इनकी वजह से जो डिजीज़ होता है ना, उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, जो हम यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है। कि जैसे किसी को मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है, ठीक है ना, टाइफाइड हुआ है, ठीक है ना, डिसेंट्री हो चुका है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ठीक है ना, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें दो पढ़ना होता है, एक पढ़ना है एंटीबायोटिक, है ना, तो एक पढ़ना है आपको एंटीबायोटिक, है ना, बायोटिक मतलब लाइफ, एंटी मतलब अपोजिट। तो ऐसे माइक्रोब्स है ना, जो लिविंग थिंग्स हैं, या वायरस जो है सेमी लिविंग माना जाता है ना, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, एंटीबायोटिक। और दूसरा पढ़ना है आपको एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है बच्चों। तो एंटीबायोटिक जो होता है इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपके ब्लड में, या आप इसको खा सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक विच कैन बी कंज्यूम्ड, विच कैन बी टेकन ओरली। एंटीसेप्टिक का मतलब विच कैन बी यूज्ड एक्सटर्नली, है ना, कि जो आप स्किन पे जैसे कट लग गया, चोट लग गई, ठीक है ना, घाव हो गया, तो उसके ऊपर जो आप लगा रहे हैं वो भी एंटी माइक्रोबायल्स है, बट वो क्या है, वो एंटीसेप्टिक कहा जाएगा। अब जैसे क्या होता है कि फ्लोर होता है ना, फ्लोर, तो लोग फिनाइल वगैरह, है ना, फिनाइल वगैरह लाते हैं, या आजकल जो है या हार्पिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट्स क्लीनर जो होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो हम यूज करते हैं उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब ये होता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, कि फ्लोर हो गया, या जैसे अभी सैनिटाइज़र लोग आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल यूज होता है तो उसको हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं, जो आपके स्किन पे जिसको आप यूज करेंगे एक्सटर्नली, और जिसको आप खा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, एंटीबायोटिक। अच्छा, इसमें ड्रग जो होगा, जो बैक्टीरिया से हुआ तो उसको बोलेंगे आप एंटीबैक्टीरियल है, वायरस से अगर हुआ है तो उसका जो ड्रग होगा आप बोलेंगे एंटीवायरल है ना, फंगस है तो एंटी फंगल है ना, एंटी पैरासाइट्स है, ऐसा हम नाम दे सकते हैं उस पर्टिकुलर किसका, जिससे वो डिजीज़ हो रहा है। तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट्स, ठीक है। तो इसको आप ओरली लेते हैं, ठीक है ना, ओरली, है ना, कंज्यूम्ड होता है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल यूज, फॉर एक्सटर्नल यूज। तो बच्चों एंटीबायोटिक बेसिकली क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो स्टार्टिंग में क्या था ना, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या फंगस से ही प्रिपेयर किया गया था, है ना, बैक्टीरिया या फंगस से ही प्रिपेयर। जैसे फंगस से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉमन जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम फंगस का बायो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस होते हैं जिसको स्टार्टिंग में उनके प्रोडक्ट होते थे, उनको कलेक्ट किया गया और उनको एज अ एंटीबायोटिक की तरह यूज किया गया, जो दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस को क्या करते हैं, किल करते हैं, या उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा होता है बैक्टीरियोसाइडल। तो साइडल का मतलब जो किल करता हो, तो बैक्टीरियोसाइडल जो माइक्रोब्स को सीधा मार देगा, ख़त्म कर देगा।
है ना। जैसे मान लो कि जो सैनिटाइज़र होता है तो ये क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, कि आपके हाथ में जो भी बैक्टीरिया है उसको किल कर देगा, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब जो बैक्टीरिया है ना, अब उसका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है ना, वो जो है वो धीरे धीरे, ठीक है ना, वो वहीं पे लिमिटेड रहेगा, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और दूसरा क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का जो यूज होता है, मतलब ये जो प्रोड्यूस किया गया वो शुरू में किससे प्रोड्यूस किया गया, वो फंगस से या बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस किया गया। बाद में केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस आगे बढ़ा तो केमिस्ट्री का यूज करके वी कैन प्रिपेयर दोज काइंड ऑफ कंपाउंड विच कैन बी बाई प्रोडक्ट ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, यानी कि जो एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, वो सेमी सिंथेटिक हो सकता है या पूरी तरह से सिंथेटिक हो सकता है, या फिर वो बैक्टीरिया और वायरस फंगस का क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होता है ये क्या होता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक या होली सिंथेटिक हो सकता है, ठीक है, या फिर बाई प्रोडक्ट ऑफ फंगस, ठीक है ना, मोल्ड्स या फिर बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। तो इनसे जो है वो हम बनाते हैं, जिसका काम क्या होता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकना या उसको किल करना, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, माइक्रोब्स को क्या करता है, किल करना इसका जो पर्पज़ है, या इनहिबिट करना है ना, इनहिबिट उसकी ग्रोथ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, ठीक है। तो दिस इज द पर्पज़ ऑफ व्हाट, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये सेमी सिंथेटिक हो सकता है, होली सिंथेटिक हो सकता है, या बाई प्रोडक्ट ऑफ फंगस, मोल्ड्स और बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग बनाया गया, ठीक है ना, वो है अर्सफिनामाइन, ठीक है, या इसको बोलते हैं सेलवर्सन। तो वेरी फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों, वेरी फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक जो बना वो क्या है, वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है ना, क्या बना, अर्सफिनामाइन, ठीक है। अर्स, अब इसको याद कैसे रखो, अर्स मतलब सबसे ऊपर, सबसे पहले जो आया अर्सफिनामाइन, इसमें एक्चुअल में आर्सेनिक होता है, ठीक है ना। इसका एक और नाम है सल्वर्सन, ठीक है, सल्वर्सन, वेरी फर्स्ट, ये पूछा जाता है, ये कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। और इसमें क्या है, आर्सेनिक है ना, ये है डबल बॉन्ड से ऐसे आर्सेनिक, और यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे OH है और यहाँ पर क्या है बच्चों, NH2 है, सेम यहाँ भी OH है और यहाँ पर NH2 है। तो ये है सल्वर्सन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्सफिनामाइन, ठीक है। तो ये वेरी फर्स्ट जो है वो क्या है बच्चों, एंटी बायोटिक है, ठीक है ना। और ये किसके लिए यूज होता है, सिफिलिस के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, ठीक है। ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होता है, ठीक है, सिफिलिस, ठीक है बच्चों। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और तो ये जो है अर्सफिनामाइन जो है, ठीक है ना, ये फर्स्ट जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो क्या बनाया गया, ड्रग बनाया गया, ठीक है ना। एंड इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा, इसमें देखो आर्सेनिक जो है वो किस ग्रुप का है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का है। तो जो काम ये कर रहा है वही काम क्या कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है ना, कि सेम फैमिली की जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है,
सिमिलर होती है, ठीक है। तो एर्सफिनामाइन या सल्वर्शन ये सिफिलिस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए सबसे पहला, ठीक है ना, जो है एंटी माइक्रोबायल्स को क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। और ये जो है ये टॉक्सिक होता है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा टॉक्सिक उस बैक्टीरिया के लिए है जो ये डिजीज़ को क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसी का मिलता जुलता है बच्चों प्रोन्टोसिल, ठीक है। तो जो काम है ना एर्सफिनामाइन या सल्वर्शन करता है वही काम प्रोन्टोसिल, डबल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ पर ये है NH2 है और इधर जो है OH है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है। तो इट्स नेम इज़ प्रोन्टोसिल। तो सिफिलिस के लिए ये भी है ना प्रोन्टोसिल, ठीक है। तो ये सब ये इसी से सल्फा ड्रग आया बच्चों, है ना। तो इसका जो ये जो बॉडी में क्या हो जाता है, ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये NH2 बन जाएगा। तो एक्टिव जो कंपाउंड होता है ना उसमें क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड जो है वो क्या है, सल्फेनिलामाइड है यहाँ पे। तो ये NH2 हो जाएगा, SO और NH2, इसका नाम क्या है, सल्फेनिलामाइड। मतलब जो एक्चुअल में जो ट्रीट कर रहा है ना, एक्चुअल में जो काम का है वो कौन है, वो ये यूनिट है, किसमें, जो प्रोन्टोसिल में है। प्रोन्टोसिल कहाँ से आया, इससे आया। यहाँ पे क्या था, AS डबल बॉन्ड AS था, ठीक है। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N लगा दो, यहाँ पे OH, ठीक है। तो सल्वर्शन या एर्सफिनामाइन, इसको याद रखेंगे, अर्स फर्स्ट है ना जो पहले है, एर्सफिनामाइन आर्सेनिक ग्रुप है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आया कि ये सल्फेनिलामाइड है, तो सल्फेनिलामाइड में अब इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो वहीं से आता है सल्फा ड्रग्स, है ना। तो सल्फा ड्रग में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सल्फापिरिडीन, ठीक है बच्चों, सल्फापिरिडीन। तो यहाँ पे SONH, ठीक है। तो पिरिडीन जो है इस तरह से, और यहाँ पे ये है, इसका नाम क्या बच्चों, सल्फापिरिडीन, ठीक है। तो सल्फेनिलामाइड है, ये है। इसमें पिरिडीन को जोड़ दो, अब नाइट्रोजन से तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो नाइट्रोजन के बगल वाला जो कार्बन है उसको जोड़ दो, है ना। आप ये जानते हो ना, ये पिरिडीन है, पिरिडीन ये है, ये तो इसकी वैलेंसी हो चुकी है, तो उसके बगल वाले से तो सल्फेनिलामाइड से ये लगा दो। तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फा ड्रग, है ना। ये सल्फा ड्रग होता है। तो सल्फा ड्रग जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एर्सफिनामाइन ये आपको याद रखना है। दूसरा है प्रोन्टोसिल, उससे आया। प्रोन्टोसिल से एक्टिव कंपाउंड जो बनता है वो है सल्फेनिलामाइड, और सल्फेनिलामाइड से भी अगर उसको डिराइव अगला बनाते हैं तो सल्फापिरिडीन, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव बनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स में क्या होगा, SONH2 और NH2 रहेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फा ड्रग्स कहते हैं। अब बच्चों एंटी माइक्रोबायल्स में जो बहुत ज़्यादा है ना, यू कैन से दैट रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी हुआ, वो हुआ पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलियम एक फंगस होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेनिसिलिन प्रिपेयर किया गया, और उसको प्रिपेयर करना, कलेक्ट करना, एक्सपेरिमेंट करते रहना 13 साल इसमें लग गए बच्चों, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक बनाना, एंटीवायरल बनाना, ये सब बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें ये चेक करना होता है कि ये लिविंग टिश्यूज़ को हार्म तो नहीं कर रहा है। अगर लिविंग सेल्स को, टिश्यूज़ को हार्म करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, है ना। तो ये कई बार ये एलर्जी भी कॉज करते हैं। तो एंटीबायोटिक कभी भी है ना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और हमेशा कंसल्ट करके लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक है ना सबको वही एंटीबायोटिक सूट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और एंटीबायोटिक अगर बार बार आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी उस एंटीबायोटिक के लिए हैबिचुअल हो जाती है, और फिर उस एंटीबायोटिक का प्रभाव आपकी बॉडी पे नहीं पड़ता है। इसलिए ठीक है ना, एंटीबायोटिक को कम से कम कंज्यूम करना चाहिए।
तो बच्चों इसमें जो है पेनिसिलिन जो है, ठीक है ना, इसमें देखो शुरू में आपको लगा कि ये इतने बड़े बड़े कंपाउंड है, तो एक सल्फर ड्रग याद रखना है, एस्फेनामाइन याद रखना है, बस 2 अभी फ़िलहाल याद रखो। प्रोंटोसिल में वही है, ठीक है, कौन है वही, N डबल बॉन्ड N है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों पेनिसिलिन पे, ठीक है ना। तो पेनिसिलियम फंगस होता है, तो पेनिसिलिन, ठीक है, तो ये पेनिसिलियम फंगस होता है। तो अभी बच्चों रिसेंटली IIT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, तो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था, तो RCONH यहाँ पे लगाना है, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O है, इधर जो है वो सल्फ़र है, ठीक है ना, और इधर जो है वो क्या है COOH, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगा है। तो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। जनरल क्योंकि हमने क्या कहा ये R ग्रुप है, इस R ग्रुप को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे H है बच्चों, है ना, यहाँ पे H। तो कायरल कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये कायरल कार्बन है, ठीक है, तो ये 1 कायरल कार्बन, ये 2nd कायरल कार्बन और ये 3rd कायरल कार्बन, तो 3 कायरल कार्बन है इसमें, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। अब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं बच्चों जो कि क्या होते हैं कि कई सारे डिजीज़ में काम होते हैं, है ना, तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ को जो कवर करता है उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, बोलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। केवल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए होता है तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम कहेंगे, और केवल किसी एक डिजीज़ के लिए होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। तो सिंपली है कि ऐसा ड्रग, ठीक है, जो वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करता है, जो वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करता है, ठीक है, ट्रीट करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर्स बोथ, है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों का कवर करता है, ठीक है ना, तो जब विच इज़ कवर्ड बाय बोथ, तो व्हेन बोथ आर कवर्ड तो उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो सिर्फ एक कवर्ड करेगा, है ना, तो ओनली वन इज कवर्ड, ओनली वन इज कवर्ड, ठीक है ना, या तो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना, कवर्ड, ठीक है, इधर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम। तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो सिर्फ एक डिजीज़ को करता है उसको बोलते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो सिर्फ एक डिजीज़ को ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो सिर्फ एक डिजीज़ को ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, विच ट्रीट ओनली वन डिजीज़, ठीक है, तो इसको नाम है लिमिटेड। तो जैसे पेनिसिलिन जी है ना, तो ये पूछा जाता है बच्चों, पेनिसिलिन
जी, ये जो है ये क्या है, ये लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। पेनिसिलिन जी इज अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम, तो ये लिमिटेड स्पेक्ट्रम में है। तो जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों करता है उसको बोलते हैं कि वो जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। केवल एक को जो करता है उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम है, और जो सिर्फ एक डिजीज़ को करता है, ठीक है ना। अब बच्चों जो ये जो ड्रग है जो एंटी माइक्रोबायल्स हैं, ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है ना, और एक जो होता है वो है, तो जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, एक है बैक्टीरियोसाइडल, है ना, साइडल, और दूसरा क्या होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया को स्टैटिक कर दे, स्थिर कर दे, ठीक है। साइडल मतलब किलिंग होता है, ठीक है ना। तो जो क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो भी, ठीक है ना, माइक्रोब्स को क्या करता है, को किल करता है, ठीक है, किल करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, जो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ को, है ना, ग्रोथ को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है उसको बोलते हैं, या बैक्टीरिया इनहिबिटर है, तो जो उसको ग्रोथ को प्रिवेंट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को किल करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो इसमें बच्चों कैसे याद रखोगे, यहाँ पे ऐसे याद रखो, है ना, पाओ, है ना, पाओ, और यहाँ पे क्या है टेक है, ठीक है, TECH, ठीक है बच्चों, पाओ टेक ऐसे याद रखोगे, है ना। तो पाओ मतलब P फॉर पेंसिलिन, A फॉर अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड O फॉर ओफ्लॉक्सोसिन। O को क्या बोलते हैं ओफ्लॉक्सोसिन, ठीक है। T जो होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। E जो है इरिथ्रोमाइसिन है, और जो CH है वो है क्लोरमफेनिकोल। तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो P फॉर पेंसिलिन है, ठीक है ना, जो कि आप जानते ही हैं। A फॉर एमिनो ग्लाइकोसाइड है, एंड O फॉर ओफ्लॉक्सोसिन है, ठीक है। तो ये है बच्चों बैक्टीरियोसाइडल है। और टेक में क्या हमने बोला टेट्रासाइक्लिन, E फॉर इरिथ्रोमाइसिन, एंड CH फॉर क्लोरमफेनिकोल, ठीक है बच्चों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन है क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। ठीक, नैरो स्पेक्ट्रम में बताया तो पेंसिलिनियम जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लोरमफेनिकोल, ठीक है ना, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है बच्चों। तो बस ये कुछ नाम हैं जिनको आपको याद रखना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं बच्चों। तो जो क्लोरमफेनिकोल होता है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एक लिस्टिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये है बच्चों VCHAAO, है ना। अब इसको कैसे भी याद रखो, है ना, जैसे आप इसको विछाओ भी बोल सकते हो, है ना। तो V फॉर वैनकोमाइसिन, है ना, वैनकोमाइसिन, ये पता है आपको, क्लोरमफेनिकोल। A फॉर MP, ठीक है ना, या एमॉक्सीसिलिन, ठीक है। अनदर A फॉर
एम्पीसिलिन एंड ओ फॉर यही है ओफ्लॉक्सोसिन, ओफ्लॉक्सोसिन, ठीक है ना बच्चों। तो वी छाओ याद रखो, है ना, वी छाओ, वी फॉर वंस्कोमाइसिन, सी एच फॉर क्लोरमफेनिकोल, ठीक है ना, क्लोरमफेनिकोल, एंड ए फॉर एमॉक्सीसिलिन, ए अनदर जो है एम्पीसिलिन है, ओ फॉर ओफ्लॉक्सासिन। ये कौन है बच्चों, ये जो होते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बस बच्चों इतना ही याद रखना है ना। एक तो बताया पाओ, बैक्टीरिसाइडल पूछ सकता है, लिस्ट ऑफ बैक्टीरिसाइडल कौन है, ठीक है ना, बैक्टीरियोस्टैटिक पूछ सकता है, तो टेट्रासाइक्लिन। देखो बच्चों एंटीबायोटिक में जहाँ भी सीन आ रहा है ना जनरली वो सब एंटीबायोटिक, ठीक है ना, ज़्यादातर वही है, ठीक है। एक दो थोड़ा एक्सेप्शन है, जैसे अमीनो ग्लाइकोसाइड अलग है, यहाँ देखो टेट्रासाइक्लिन आ रहा है ना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लोरमफेनिकोल डिफरेंट है, बाकी जगह हर जगह सीन आ रहा है, ठीक है ना। तो वनकोमाइसिन है, क्लोरमफेनिकोल है, मॉक्सीसिलिन है, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बच्चों। तो ये बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम याद रखेंगे, टेक पाओ टेक। तो बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, ठीक है ना। और विछाओ याद रखोगे, वी फॉर वनकोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल। अब बच्चों क्लोरमफेनिकोल जो होता है डिसेंट्री में यूज होता है, उसके बाद जो है जहाँ पे बहुत एक्यूट फीवर है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है ना, क्लोरमफेनिकोल का, ठीक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ड्रग है, एंटीबायोटिक है। तो क्लोरमफेनिकोल जो है यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे है, डिसेंट्री में हो गया वहाँ पे यूज हो रहा है, निमोनिया में हो गया वहाँ पे यूज हो रहा, ठीक है ना, मैग्नाइटिस में है वहाँ पे यूज हो रहा है। तो बहुत सारे डिजीज़ को ये क्या करता है, ट्रीट करता है। तो क्लोरमफेनिकोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्लोरमफेनिकोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, फूड प्रिजर्वेटिव्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की। तो कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।